हेलो दोस्तों, आज मैंने आपकी एनसीईआरटी की कक्षा तीसरी की पुस्तक आसपास के पाठ 13 से एक मज़ेदार सा खेल सीखा है। तो आइए हम भी खेलते हैं वो खेल। हालांकि वो खेल खेलने में 2 लोगों की ज़रूरत होती है, पर मैंने सोचा क्यों ना आपको सिखा दूं। तो आपको चाहिए होगा एक पेपर और एक नुकीली चीज़ कंपास। उसे ध्यान से यूज़ करना, चुभोना नहीं है अपने आप को। और साथ में आपको चाहिए होगा कोई एक और इंसान इस गेम को खेलने के लिए। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक जना, या तो आपका दोस्त या फिर आप एक पेपर लें और फिर इस नुकीली चीज़ से उस पर कोई भी आकार बनाएं। कैसे बनाएंगे आकार, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ मैं बनाऊंगी, ये तरफ आपको दिख रही है, और दूसरी साइड पर मैं यहाँ से आकार बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक छेद करा, फिर थोड़ी दूरी पर एक छेद करा, फिर उससे थोड़ी दूर पर एक छेद करा, फिर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद करते हुए हमें जो आकार बनाना है, आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, यहाँ पेंसिल से बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। देखिए मैं पेन ले आई हूँ और अब मैं पेन से वो आकार बनाऊंगी जो मैं इस पेपर पर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने देखिए ये जो है, ये मैंने एक आकार बनाया जो मैं बनाना चाहती थी। ये मैंने एक सेब बनाया है। क्या आप देख पा रहे हैं जो सेब मैंने बनाया है? अब मुझे अपनी तरफ इस पेपर को करके, जिस तरफ से मैंने सेब बनाया है वो पेपर मैं अपनी तरफ करूँगी, उस साइड को अपनी तरफ करूँगी। और जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये छेद बनाए हैं, ऐसे पूरी पिक्चर पर, यानी पूरे सेब के कोनों पर मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर दूंगी। तो चलिए मैं अब वो छेद करती हूँ। थोड़े बहुत तो मैंने कर लिए थे, अब बाकी के छेद भी मैं कर रही हूँ। बहुत ध्यान से, कहीं आपके हाथ में ये लग ना जाए, किसी बड़े की मदद ले लीजिएगा। देखिए ये पूरे छेद मैंने इस तरीके से इस सेब के आसपास सारी बाउंड्री पर, उसके आउटलाइनिंग पर, दूरी पर छेद कर दिए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और आप पीछे की तरफ देखिए, ये पूरा जो पेपर में छेद करे वो पेपर जो है वो पीछे की तरफ से उभर गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी आकार बनाकर उसमें छेद करके आपको ये अपने दोस्त को देना है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है या फिर उसकी आंखें बंद कर देनी है और उसे कहना है कि वो सिर्फ इस तरफ से इसे छूकर, अपनी उंगलियों से, अपने हाथ से छूकर पहचानने की कोशिश करे कि आखिर ये जो ड्राइंग आपने बनाई है, ये जो आकार आपने बनाया है, वो किस चीज़ का है। जैसे मैंने यहाँ सेब बनाया है, वैसे ही आप कुछ भी बना सकते हैं, या फिर आप अक्षर भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, और आप अपने दोस्त को कहना कि वो बिना देखे सिर्फ छू कर इसे पहचाने कि ये उभरा हुआ आकार जो है वो किस चीज़ का है। और फिर दूसरी बारी में आपका दोस्त इस तरीके से आकार बनाए और आप पहचानना कि ये आकार आखिर किस चीज़ का है, और देखना कि कौन ज़्यादा बार पहचान पाता है। तो दोस्तों ये खेल तो हमने सीखा, पर क्या आप जानते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जानी थी कहानी सीमा के रवि भैया की, जो देख नहीं सकते पर वो काफ़ी मोटे पन्नों वाली किताबें पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं उन मोटे पन्नों में भी इस तरह से उभरे हुए अक्षर होते हैं? तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनकी खास किताबों के बारे में। रवि भैया जो देख नहीं सकते, भला उनकी किताब में ऐसे उभरे हुए अक्षर किस तरीके से बने होते होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर उनकी किताबें अलग कैसे होती हैं और वो खास किताबें कैसे बनती हैं, और सबसे पहली बार वो किताबें किस तरीके से बनी। तो आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, रवि भैया की जो मोटे पन्नों वाली किताबें हैं ना, वो कुछ ऐसी दिखती हैं। किताब जो छू कर पढ़ी जा सके, बुक दैट कैन बी रेड बाय टचिंग। तो ये किताब जो है, जैसे हमने वो चित्र बनाया था छेद करके उसको उभार के, वैसे ही ये किताबें बनाई जाती है। और इसमें जो लिपि लिखी जाती है, जिसे छू कर पढ़ा जा सकता है, उसे कहते हैं हम कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि।
यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या आप ब्रेल लिपि की कहानी जानना चाहेंगे? तो आइए हम जानते हैं ब्रेल लिपि की कहानी, जो मैंने पढ़ी आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक आसपास के पाठ 13 में। तो चलिए जानते हैं हम भी इस लिपि की कहानी, ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था, वह अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और कागज़ को उभार कर बनाई जाती है। बदलते वक्त के साथ ब्रेल में भी कई परिवर्तन आए, जिनके चलते ब्रेल पढ़ना और भी आसान हो गया। इसे अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना ब्रेल लिपि के बारे में कि आखिर ब्रेल लिपि आई कहाँ से और बनी कैसे। इसका नाम रखा गया उन पर जिन्होंने इस लिपि को बनाया। क्या आपने भी किसी को अपने आसपास ब्रेल लिपि से पढ़ते हुए देखा है? क्या आपने भी कोई किताब देखी है जिसे ब्रेल लिपि में लिखा गया हो? ज़रूर देखना अपने आसपास।